नमस्कार। समय का ध्यान रखते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चाहता हूँ कि मुझे ये ज्ञात हो कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि समय से सभी लोग जुड़ जाएं तो मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूँ। रीटा चुग जी ने कहा है कि वो जुड़ गई हैं इस कार्यक्रम से, तो एक आध मिनट हम प्रतीक्षा कर लें ताकि कुछ लोग और भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का वातावरण आज चल रहा है उसमें साहित्य को जिंदा रखने का एकमात्र साधन यही है। तो ये जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच कार्य कर रहा है वह निस्संदेह शलाघा योग्य है। हम जैसे साहित्यकारों को आप लोगों से जोड़ने का जो उपक्रम ये लोग कर रहे हैं वह प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। तो मैं सबसे पहले जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, अब उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको सत श्री अकाल कहता हूँ, उनको आदाब कहता हूँ और उनको नमस्कार कहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच जो कार्य कर रहा है वह श्लाघनीय है, और इस कार्यक्रम को या इस मंच को चलाने में जो व्यक्ति पूरी तरह से सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है आप लोगों से जुड़ने का। अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे, महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे, सचिव सुषमा पंवार और संरक्षक डॉक्टर CM भगत जी का मैं हृदय से पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। चूंकि मैं पहली बार आपके सामने आया हूं इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मैं थोड़ा सा परिचय अपना दे दूं। हालांकि मैं निजी रूप से अपना परिचय स्वयं देने के कोई विशेष पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ परिचय मेरा आप लोगों के साथ हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आजीवन AS कॉलेज खन्ना में प्राध्यापन कार्य करता रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है तो स्वाभाविक है कि MA करने के पश्चात फिर मैंने MPhil की, फिर PhD की और फिर DLit करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। शिक्षण कार्य करते हुए ही सृजन कार्य भी साथ साथ चलता रहा, और मेरी लगभग 42 और 43 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मैंने उर्दू से देवनागरी में लिप्यांतरित की हैं। तो ये कार्य साथ चल रहा है, और कोरोना की वजह से मेरी 5 पुस्तकें लटकी हुई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो दिसंबर तक प्रकाशित हो जाएंगी। जहाँ तक सम्मानों का सवाल है तो अभी हाल ही में मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से सौहार्द सम्मान प्राप्त हुआ है, और पीछे पंजाब सूफी मंच जालंधर से मुझे मोहसिन उर्दू का सम्मान भी प्राप्त हुआ। और भी सम्मान हैं लेकिन उनकी सूची देते हुए मुझे संकोच होता है। इसके साथ मैं
व्याख्यान वगैरह देता रहा हूँ और देता हूँ, लोग बुलाते हैं, मुशायरों में कम जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इतना मेरा परिचय पर्याप्त होगा और अब मैं शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। देखिए, कविता की कई विधाएं हैं और आज उन विधाओं में सबसे अधिक प्रचलित विधा जो है वो गज़ल है और गज़ल मेरी भी प्रिय विधा रही है। उसके दो कारण रहे। एक तो मुझे गज़ल वैसे ही पसंद थी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी। दूसरा, चूँकि उर्दू साहित्य से मेरा संपर्क रह गया, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बहुत सी पुस्तकें लिप्यांतरित की उर्दू से देवनागरी में, सो उसका प्रभाव भी रहा। तो गज़ल जो है वो मेरी पसंदीदा विधा है। तो मैं ये पहली गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। इसका मतलब प्रस्तुत है कि बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, वो जिंदगी रेत नहीं है तो फिसलता क्या है। बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, जिंदगी रेत नहीं है तो फिसलता क्या है। और ये शेर देखिए कि मैं वही, तुम भी वही और ये दुनिया भी वही। मैं वही, तुम भी वही और ये दुनिया भी वही, सब वही है तो यहाँ रोज बदलता क्या है। मैं वही, तुम भी वही और ये दुनिया भी वही, सब वही है तो यहाँ रोज बदलता क्या है। और ये शेर बतौर ख़ास के आरज़ू है कि तुझे प्यार से देखे कोई, आरज़ू है कि तुझे प्यार से देखे कोई, मैं भी देखूं कि मेरे दिल पे गुजरता क्या है। आरज़ू है कि तुझे प्यार से देखे कोई, मैं भी देखूं कि मेरे दिल से गुजरता क्या है। और ये शेर देखिए कि वो तो खुशबू थी परेशान किया था जिसने, वो तो खुशबू थी परेशान किया था जिसने, ये तो गुल है तू भला इसको मसलता क्या है। वो तो खुशबू थी परेशान किया था जिसने, ये तो गुल है तू भला इसको मसलता क्या है। और ये शेर के जज्ब कर लूँगा, जज्ब का मतलब आत्मसात कर लेना, अपने भीतर समो लेना। जज्ब कर लूँगा तेरी याद के कंकर खुद में, जज्ब कर लूँगा तेरी याद के कंकर खुद में, और मैं समंदर हूँ मेरा इनसे बिगड़ता क्या है। जज्ब कर लूँगा तेरी याद के कंकर खुद में, और मैं समंदर हूँ मेरा इनसे बिगड़ता क्या है। और ये शेर देखिए कि वो तेरे पास भी आएगा नहीं तय कुछ भी, वो तेरे पास भी आएगा नहीं तय कुछ भी, दूर से उसकी सदा सुन के चहकता क्या है। वो तेरे पास भी आएगा नहीं तय कुछ भी, दूर से उसकी सदा सुन के चहकता क्या है। और ये आखिरी शेर कि फ़ायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, फ़ायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, घर में बाजार मिला है तो सिसकता क्या है। फ़ायदा देख के होता है यहाँ पर बर्ताव, घर में बाजार मिला है तो सिसकता क्या है। बस इसी बात से हर वक्त उलझता, बस इसी बात से हर वक्त उलझता क्या है, जिंदगी रेत नहीं है तो फिसलता क्या है। आप लोगों ने जो मेरी गज़ल को पसंद किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री शुक्ला जी, रीटा जी, और जो मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ तो रितु गौतम जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला देने के लिए।
और इसी हौसले को बरकरार रखते हुए मैं आपके सामने दूसरी गज़ल पेश करता हूँ। इसका मतलब अर्ज किया है। देखिए, आज की जो गज़ल है वो पुराने ज़माने की गज़ल तो रही नहीं कि केवल हुस्न व इश्क की बात हो। आज की गज़ल तो हमारी संवेदना से, हमारी भावनाओं से, हमारी ज़िंदगी से, हमारे सुख दुख से जुड़ी हुई है। तो ये गज़ल देखिए कि अपने ज़ख्मों पे नमक खुद ही छिड़कना सीखा, अपने ज़ख्मों पे नमक खुद ही छिड़कना सीखा, इस तरह दर्द की शिद्दत से गुजरना सीखा। अपने ज़ख्मों पे नमक खुद ही छिड़कना सीखा, इस तरह दर्द की शिद्दत से गुजरना सीखा। और ये शेर आप लोगों की ही नज़र कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ही इस शेर के जन्मदाता कह लीजिए, श्रोता ही होते हैं, दर्शक ही होते हैं। तो ये देखिए कि कुछ तो फितरत से ही दुनिया से निराले थे हम, कुछ तो फितरत से ही दुनिया से निराले थे हम, और कुछ आपकी सोहबत में बिगड़ना सीखा। तो दर्शकों की वजह से ही हम लोग शायर होते हैं। तो कुछ तो फितरत से ही दुनिया से निराले थे हम, और कुछ आपकी सोहबत में बिगड़ना सीखा। और ये शेर देखिए कि तुमने दौलत की तरह खुद को समेटे रखा, तुमने दौलत की तरह खुद को समेटे रखा, हमने खुशबू की तरह दोस्त बिखरना सीखा। तुमने दौलत की तरह खुद को समेटे रखा, हमने खुशबू की तरह दोस्त बिखरना सीखा। और जिंदगी तेरा नशा हम पे चढ़ा कुछ ऐसा, जिंदगी तेरा नशा हम पे चढ़ा कुछ ऐसा, हमने हर बात पे लोगों से झगड़ना सीखा। जिंदगी तेरा नशा हम पे चढ़ा कुछ ऐसा, हमने हर बात पे लोगों से झगड़ना सीखा। और ये शेर देखिए कि जो ज़माने ने दिए गम वो रहे गम लेकिन, जो ज़माने ने दिए गम वो रहे गम लेकिन, तेरे हर दर्द को नगमों में बदलना सीखा। जो ज़माने ने दिए गम वो रहे गम लेकिन, तेरे हर दर्द को नगमों में बदलना सीखा। और ये शेर भी देख लें कि उम्र भर हम तो पशेमा रहे कि क्यों आखिर, उम्र भर हम तो पशेमा पछताना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना, उम्र भर हम तो पशेमा रहे कि क्यों आखिर, बूंद भर दर्द को सागर में बदलना सीखा। और ये आखिरी शेर कि उसकी ख्वाहिश है कि हो जाऊं मैं रेज़ा रेज़ा, टुकड़े टुकड़े बिखर जाऊं। उसकी ख्वाहिश है कि हो जाऊं मैं रेज़ा रेज़ा, जिसकी सोहबत में कभी हमने संवरना सीखा। उसकी ख्वाहिश है कि हो जाऊं मैं रेज़ा रेज़ा, जिसकी सोहबत में कभी हमने संवरना सीखा। वो अपने ज़ख्मों पे नमक खुद ही छिड़कना सीखा, इस तरह दर्द की शिद्दत से गुज़रना सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया रितु गौतम जी, पंकज झा साहब और सिन्हा साहब, रीटा चुग जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी ये रचना थोड़ी सी बर्दाश्त करने के योग्य लग गई, शुक्रिया। अब मैं तीसरी गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब इसका अर्ज किया है कि कहना है आसान पर इसको कर दिखलाना मुश्किल है। कहना है आसान पर इसको कर दिखलाना मुश्किल है।
अपने आंसू पी पी अपनी प्यास बुझाना मुश्किल है। कहना है आसान पर इसको कर दिखलाना मुश्किल है। अपने आंसू पी पी अपनी प्यास बुझाना मुश्किल है। और ये चीज देखिए कि तय है, निश्चित है। तय का मतलब निश्चित। तय है एक दिन तन्हाई में वो अपना दम तोड़ेगा। तय है एक दिन तन्हाई में वो अपना दम तोड़ेगा। बिन जिसके महफिल में सबका हंसना हंसाना मुश्किल है। तय है एक दिन तन्हाई में वो अपना दम तोड़ेगा। बिन जिसके महफिल में सबका हंसना हंसाना मुश्किल है। और ये तो हम जैसे सादा दिल इंसान की ही हिम्मत है। ये तो हम जैसे सादा दिल इंसान की ही हिम्मत है। महफिल में यूं अपनी खिल्ली आप उड़ाना मुश्किल है। ये तो हम जैसे सादा दिल इंसान की ही हिम्मत है। महफिल में यूं अपनी खिल्ली आप उड़ाना मुश्किल है। और ये शेर देखिए कि खुदगर्जी या दुनियादारी या अंदर का डर कह लो। खुदगर्जी या दुनियादारी या अंदर का डर कह लो। दुश्मन को उसके मुंह पर दुश्मन कह पाना मुश्किल है। खुदगर्जी या दुनियादारी या अंदर का डर कह लो। दुश्मन को उसके मुंह पर दुश्मन कह पाना मुश्किल है। और ये शेर कि फूलों को शादाब कई दिन रख पाना तो आसान है। फूलों को शादाब हरा भरा, फूलों को शादाब कई दिन रख पाना तो आसान है। रिश्तों के गुल पल दो पल को ताज़ा रख पाना मुश्किल है। रिश्तों के गुल पल दो पल को ताज़ा रख पाना मुश्किल है। और ये शेर भी देख लें कि कहने को है पाक मोहब्बत, पाक पवित्र, कहने को है पाक मोहब्बत रिश्ते नाते सब, लेकिन कहने को है पाक मोहब्बत रिश्ते नाते सब, लेकिन जो देखा है इन आँखों ने लब पर लाना मुश्किल है। कहने को है पाक मोहब्बत रिश्ते नाते सब, लेकिन जो देखा है इन आँखों ने लब पर लाना मुश्किल है। और आखिरी शेर कि शेर व सुखन से शोहरत इज्जत पाना आसान है, लेकिन शेर व सुखन से शोहरत इज्जत पाना आसान है, लेकिन गज़लें लिखकर एक छोटी सी कुटिया पाना मुश्किल है। शेर व सुखन से शोहरत इज्जत पाना आसान है, लेकिन गज़लें लिखकर एक छोटी सी कुटिया पाना मुश्किल है। वो कहना है आसान पर इसको कर दिखलाना मुश्किल है। अपने आंसू पी पी अपनी प्यास बुझाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, रीटा जी। मैं जो नाम पढ़ पा रहा हूँ, कईयों के नाम गज़ल पढ़ते हुए छूट जाते हैं, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनका आभार हृदय से मैं प्रकट कर रहा हूँ। नाम कई बार ले पाना कठिन होता है और पढ़ पाना भी कई बार मुश्किल होता है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका गज़लों से जायका बदलते हुए मैं दो बहुत छोटी छोटी नज़में आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत छोटी नज़में हैं, दो अलग अलग मानसिकता की रचनाएं हैं। ये बहुत छोटी रचनाएं, गज़लें बाद में फिर प्रारंभ करेंगे हम। पहली जो नज़्म है वो है जागी आँखों का सपना।
बहुत छोटी सी नज़म है, सुनिए आप। कि तुमने रखा था मेरी एक हथेली पर प्यार, तुमने रखा था मेरी हथेली पर, तुमने रखा था मेरी एक हथेली पर प्यार और दूसरी पर विश्वास, और कहा था समझ सको तो समझो। तुमने रखा था मेरी एक हथेली पर प्यार और दूसरी पर विश्वास, और कहा था समझ सको तो समझो। मैंने समझा और आंखें बंद कर ली, मैंने समझा और आंखें बंद कर ली कि ये एहसास सदा बना रहे। मगर जब आंखें खुली तो पाया कि ये तो जागी आंखों का सपना था। मगर जब आंखें खुली तो मैंने पाया कि ये तो जागी आंखों का सपना था, जो हर कोई देखता है और हर कोई हारता है। शुक्रिया। दूसरी जो नज़्म है छोटी सी, ये व्यंग है, तीखा व्यंग, जो आजकल हमारे परिवारों में आपको देखने को मिल जाएगा और आपको सोचने के लिए भी शायद थोड़ा विवश करेगा। ये बहुत छोटी सी कविता है। इस कविता का शीर्षक है विडंबना। परिवार में एक ने लिए अच्छे अंक, मोहल्ले वालों से लेकर सब परिचितों को बताया गया। परिवार में एक ने लिए अच्छे अंक, मोहल्ले वालों से लेकर सब परिचितों को बताया गया। दूसरे ने जीती प्रतियोगिता, खुशी से सबको रिझाया, खिलाया पिलाया गया। दूसरे ने देखी प्रतियोगिता, खुशी से सबको खिलाया पिलाया गया। घर में आया दूरदर्शन, सारे रिश्तेदारों को बताया गया। मोहल्ले में सूचना प्रसारित करवाई गई। कार आई तो ये बताने के साथ साथ कईयों को उसमें बिठाकर घुमाया गया। और आखिरी पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। घर में आया दूरदर्शन, सारे रिश्तेदारों को बताया गया। कार आई तो ये बताने के साथ साथ कईयों को घुमाया फिराया गया। और तीसरे की छपी किताब। सारा परिवार सन्नाटे में है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन दोनों रचनाओं को सुना। अब चलिए फिर गज़लों की तरफ मुड़ते हैं। मैं अब आपको एक छोटी बहर की गज़ल सुनाता हूँ। ये गज़ल देखिए कि ये कैसा ज़माना आ गया है, ये कैसा ज़माना आ गया है, जो कल तक मोम था पत्थर हुआ है। ये कैसा अब ज़माना आ गया है, जो कल तक मोम था पत्थर हुआ है। और ये शेर देखें कि गया बचपन बुढ़ापा आ गया है। हुस्न सानी, गया बचपन बुढ़ापा आ गया है, लबों पर माँ के पर वो ही दुआ है। गया बचपन बुढ़ापा आ गया है, लबों पर माँ के वो ही दुआ है। और ये शेर देखिए कि घटी है आदमी की और कीमत, घटी है आदमी की और कीमत, लिफाफे का टिकट महंगा हुआ है। घटी है आदमी की और कीमत, लिफाफे का टिकट महंगा हुआ है। और ये शेर देखिए कि उसे जंगल डराएगा तो कैसे, उसे जंगल डराएगा तो कैसे, वो इंसानों की बस्ती में रहा है। उसे जंगल डराएगा तो कैसे, वो इंसानों की बस्ती में रहा है। और ये शेर देखिए
कि बिछड़ के तुमसे जिंदा हूं अभी मैं, बिछड़ के तुमसे जिंदा हूं अभी मैं, ये मजबूरी नहीं है हौसला है। बिछड़ के तुमसे जिंदा हूं अभी मैं, ये मजबूरी नहीं है हौसला है। और ये शेर देखिए कि बहुत मुश्किल है अब तुम तक पहुंचना, बहुत मुश्किल है अब तुम तक पहुंचना, कि यादों का वो पुल टूटा हुआ है। बहुत मुश्किल है अब तुम तक पहुंचना, कि यादों का वो पुल टूटा हुआ है। और ये शेर देखिए कि सदा जो भीड़ से बचता रहा था, सदा जो भीड़ से बचता रहा था, उसी की याद में जलसा हुआ है। सदा जो भीड़ से बचता रहा था, उसी की याद में जलसा हुआ है। और ये आखिरी शेर के समंदर ये जहां भर के लिए है, समंदर ये जहां भर के लिए है, मोहब्बत में तो ये एक रास्ता है। समंदर ये जहां भर के। शुक्रिया आपका सबका। ओम प्रकाश जी, रितु जी, संगम वर्मा, ओम प्रकाश कल्याणी जी, राजेंद्र चुग जी, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे पसंद फरमाया। अब मैं एक अगली गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। इस गज़ल में आपको आज के जो व्यंग कविता है उसका भी एक छोटा सा रूप दिखाई पड़ेगा। मतलब अर्ज किया है कि क्या बतलाएं अब हम सबको कैसा लगता है, क्या बतलाएं अब हम सबको कैसा लगता है, सबका उजला उजला दामन मैला लगता है। क्या बतलाएं अब हम सबको कैसा लगता है, सबका उजला उजला दामन मैला लगता है। और ये शेर देखिएगा कि पास से देखा तो वो शातिर जालिम वहशी था, पास से देखा तो वो शातिर जालिम वहशी था, टीवी पर वो कितना भोला भाला लगता है। पास से देखा तो वो शातिर जालिम वहशी था, टीवी पर वो कितना भोला भाला लगता है। और ये शेर देखिए कि उसका तेवर उसका लहजा बदला बदला है, उसका तेवर उसका लहजा बदला बदला है, उसने कुछ कुछ मेरे गम को समझा लगता है। उसका तेवर उसका लहजा बदला बदला है, उसने कुछ कुछ मेरे गम को समझा लगता है। और अब के उसकी बातें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, अब के उसकी बातें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, अब के वो भी इस बारिश में भीगा लगता है। अब के उसकी बातें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, अब के वो भी इस बारिश में भीगा लगता है। और ये शेर देखिए कि ना फरियाद सुने वो किसी की, ना वो कुछ बोले, ना फरियाद सुने वो किसी की, ना वो कुछ बोले, अब के अपना रहबर रहबर मार्गदर्शक, अब के अपना रहबर गूंगा बहरा लगता है।
ना फरियाद सुने वो किसी की, ना वो कुछ बोले, हब के अपना रहबर गूंगा बहरा लगता है। और ये शेर कि कैसा है वो शख्स कि उसके पास अगर बैठो, कैसा है वो शख्स कि उसके पास अगर बैठो, घंटों उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। कैसा है वो शख्स कि उसके पास अगर बैठो, घंटों उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। और ये शेर थोड़ा इस गज़ल के तेवर से हटके है कि अजगर गिरगिट लोमड़ अपनी ज़ात पे शर्मिंदा, अजगर गिरगिट लोमड़ अपनी ज़ात से शर्मिंदा, नेताओं ने इनका रुतबा छीना लगता है। अजगर गिरगिट लोमड़ अपनी ज़ात पे शर्मिंदा, नेताओं ने इनका रुतबा छीना लगता है। वो क्या बतलाएं अब हम सबको, कैसा लगता है सबका उजला उजला दामन मैला लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशपाल चौहान जी, रीना जी और दर्पण के महानुभव और रितु जी, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सम्मान दिया। देखिए, समय जो है वो होने को है और मैं समय का पाबंद भी हूँ और सम्मान भी देता हूँ। और वैसे भी आपने सुना ही है, बड़ा ये प्रसिद्ध सा शेर है कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो मेरे लिए भी वक्त क्यों रुकेगा। और आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मान दिया और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे महसूस किया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जाते जाते ये शेर मेरा नहीं है, किसी का है, वो मैं कह देता हूँ कि भला कहाँ के हम ऐसे गुमान वाले हैं, भला कहाँ के हम ऐसे गुमान वाले हैं, हज़ार बार हम आएँ हमें बुलाओ भी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।